सर आपका माइक ऑफ है। I'm very sorry. Sorry, sir. Heat given by the hot fluid. So we can write over there the Q equals to mass of the hot fluid. H is the denoted of the hot fluid. Constant pressure, that is the hot fluid. T is the temperature. H is the hot fluid. TH1 minus TH2 ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? T constant pressure जो that is the hot temperature of the hot fluid minus temperature of the hot fluid, T1 minus T2। इसी तरह से cold fluid की that is the MCP MC C is the C is the cold denoted in the cold fluid, right? So cold fluid that is the TC C1 TC1 and C2 C1 and C2 that is the cold fluid of 1 and cold fluid of 2 and the temperature in difference in between. But in this case this is the C2 and this is the C1। कोल्ड फ्लूइड का हमेशा चेंज उल्टा होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैंने यहाँ गलत कर दिया, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि C2 माइनस C1 होगा टेम्परेचर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज CC TC2 माइनस TC1, राइट? ऐसे लिख सकते हैं। गॉट इट? यस मतलब हम क्या लिख सकते हैं? टोटल हीट ट्रांसफर रेट in the heat exchanger Q equals to U। U हमारा क्या है मालूम है ना? यस U A डेल्टा T E M। E M बोलो या L M लिखो, L M करते हैं तो पहले L से डिनोट किया ना, E छोड़ L L M। हमें मालूम है U क्या है, मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट between two fluids। between two fluids है ना? इसका यूनिट क्या होता है? चलिए, ये हमें मालूम है, ये क्या है? इफेक्टिव हीट ट्रांसफर एरिया, राइट? और यस डेल्टा टी जो एल एम लिख रहे हैं, ये जो हमने डेल्टा टी एल एम लिखा, ये है हमारा जो आगे फर्दर हम उसको हम पढ़ेंगे, एल एम ये है जो हम फर्दर पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड द अप्रोप्रिएट मीन वैल्यू ऑफ
temperature, different और logarithmic mean temperature difference। जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है, क्या बोलते हैं, LMTD। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ गई सभी को? कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को, कोई क्वेश्चन? नो सर। ना। अब हम पढ़ेंगे LMTD का पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, और कौन सा फ्लो होता है, और कौन सा फ्लो होता है, पढ़े हमने पहले। क्रॉस फ्लो, मल्टीपल हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो, है ना। क्रॉस फ्लो में भी दो चीजें हमने पढ़ा था, मिक्स्ड और अनमिक्स्ड, है ना। गॉट इट? यस सर, एक चीज पूछनी सर। बोलिए। सर, जो आपने असाइनमेंट्स दिए हैं 3, सर वो बहुत ज्यादा बड़े हैं सर, यस सर। बहुत ज्यादा बड़े हैं सर, बहुत आज टाइम तक लग का जाएगा सर हमसे करने में। आज तक का टाइम दिया हुआ है, तो आपसे पहले भी बताया था कि ये तो आपके जो नोट्स बनाया होगा, प्रिपेयर किया होगा, है ना। यस सर। मैं शुरू में ही बताया था कि आप लोगों को मैं बुक दे दिया हूँ, और जो चीज़ें मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग जो है वो आ, उसको आप नोट करते जाएं, आप नोट्स बनाते जाएं, और उसी नोट्स का ही तो है ये क्वेश्चन, ज़्यादा तो है नहीं। और जितने न्यूमेरिकल हैं, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। सर न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम नहीं है सर, वो डेरिवेशंस जितनी भी हैं सर वो 2-2 3-3 पेज की हैं सर, अभी तो और उन्हें मैंने लिखने में कराया है सर ना। बहुत टाइम लगेगा। नहीं, मैंने भी तो यस सर, कराया। करवाया तो है। हाँ हाँ, फिर एक एक डेरिवेशन कराया है मैंने आपको, वही चीजें मैंने लिखने को दिया है। ये इसलिए लिखने को दिया है इस चीज को कि आपकी एज ए क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चंस आएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चंस होगा, यही सब सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एमसीक्यू मैं होंगे ना मैं सर? ये मैं आपसे बता रहा हूँ, जो असाइनमेंट है उससे 90%, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी थ्योरेटिकल हैं सारे 90% आपको फाइनल एग्जाम में, अगर ऑफलाइन होता है तो, ऑनलाइन होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। मैं आप लोगों को और भी अभी जो ऑब्जेक्टिव है ना वो भी मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ये आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज वगैरह भेज देना सर, एमसीक्यूज वगैरह। हाँ एमसीक्यूज वगैरह भी आपको, वो बुक आपको जो मैंने बुक भेजा है उसमें एमसीक्यू है ऑलरेडी, आप पढ़ो। जो मैंने आपको बुक भेजा था ना पहले, आर के राजपूत की, उसमें पूरी एमसीक्यू दे रखी है, बहुत देखिए आप उसको करके, ठीक है। और एमसीक्यू सर टेस्ट के लिए, सबका हाँ, और मेल आईडी मैं सर आपको सबका सेंड कर यही दूंगा। था बोलिए। कि सर वो बहुत ज्यादा, तीनों बहुत ज्यादा बड़े पड़ेंगे, तो सर हम 2 करके दे दे सर। नहीं नहीं, तीनों चाहिए ना हमें, अगला तो चौथा भी कंप्लीट हो जाएगा यूनिट, तो चौथा भी चाहिएगा, क्योंकि उसके मुझे मार्क्स क्योंकि सर भेजने हैं। और सब सब्जेक्ट के सर सारे असाइनमेंट्स दे चुके हैं हम ऑलरेडी, 5-5 सर। तो अभी फिलहाल सर सब पढ़ना सर चाहते हैं क्योंकि 1 ही महीना रह गया ना सर। आप पढ़ना और सर चाहते हो, आपने एक हमें बार दे मार्क्स दिया नहीं सारे देना है क्या, असाइनमेंट। हमें भी तो देना है ना मार्क्स, तो हमें सर भी आपने असाइनमेंट के एक बार मार्क्स दे दिया लगाने सारे हैं आपके। असाइनमेंट, आप समझो ना, हमें भी एक एक करके दे असाइनमेंट के देना सर। मार्क्स लगाने हैं, एमसीक्यू के मार्क्स लगाने हैं। अब मेरा ये चौथा यूनिट अभी तो सर चल आप रहा है,
जैसे ये चौथा यूनिट कंप्लीट होगा मैं तुरंत आपको असाइनमेंट आपको दे दूंगा, या तो अभी अगर मेरा बन जाएगा मैं पहले ही आपको दे दूंगा कि आप लिखते रहोगे, तो सर क्योंकि आपने चैप्टर वाइज दिया ही नहीं असाइनमेंट सर, डायरेक्ट इतना बार एक के बार दे दिया सर। कौन नहीं, मैं चैप्टर वाइज पहले ही देना बताता था। गया, मैं पहले आप लोगों से क्या बोला हूँ मैं कि देखिए इसमें डेरिवेशन है, आप अपने प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स आप प्रिपेयर कर, ठीक है। जब आपकी नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी ना चैप्टर वाइज, तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना बहुत आसान होता है। मे भी कि आप लोगों ने उस तरह से तैयारी नहीं करी, ये मैं शुरू में ही बताया था जब आपको क्लास शुरू किया था ना, तभी मैंने आप लोगों को एक बताया था कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लें, मैं सारा मटेरियल पहले ही आपको दे दिया था। और नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते जाएंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन है। आपने भी देखा होगा कि मैं सारे जो अगर लिख के मैं बता रहा हूँ तो दो दो मेरे लेक्चर लग रहे हैं, आप लोग खुद समझ रहे हो ये बात को। आप आज नहीं तो कल तक दे दीजिए, लेकिन आप दे तो दीजिए, ठीक है। और एमसीक्यू तो आपको मैं भेज देता हूँ, उसके बाद आपको आज मैं भेज दूंगा, ठीक है, किसी भी इस तरह से एमसीक्यू सभी लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल मार्क्स भेजने। चलिए मैं मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो भी मैं दिक्कत था, इसीलिए, और कोई दिक्कत नहीं। और कुछ पूछना है किसी को, या हम एलएमटीडी जो पैरेलल फ्लो भी करें, या टाइम है अभी टाइम। बस इसमें आपका दो ही टॉपिक रह गया है अब, मुझे जो मैंने अभी आपको बताया ना, एलएमटीडी के बारे में पढ़ना है, पैरेलल, काउंटर, क्रॉस, मिक्स्ड, और फिर एंटिटी, बस इतना ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। हमारे अब सिर्फ इसके बाद दो ही यूनिट बच रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे हैं। इसमें दो चीजें हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करा देंगे इस वीक में, आपको मे बी कि आपकी ये कंप्लीट कर देंगे। सैटरडे मैंने इसीलिए क्लास नहीं लिया आप लोगों का, क्योंकि मैंने कहा आप असाइनमेंट आप लोग बना रहे हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन। नो सर। सर आपको प्रैक्टिकल की कोई चीज पता चली सर, कोई डेट या आपको कोई कॉलेज वो से कोई प्रैक्टिकल नोटिस आपके आया हो? थ्योरी एग्जाम के बाद होगी, अच्छा सर। ठीक है ना। अभी तक जहाँ तक टेंटेटिव ये मालूम है मुझे, अभी तक मुझे ओके ये सर। टेंटेटिव मालूम है कि आपकी प्रैक्टिकल की जो डेट है वो आफ्टर एग्जाम है, और एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट मैंने आपको दे ही दिया है। बिकॉज मैं तो आपको इस सब्जेक्ट के लिए शुरू से आप लोगों को मैंने बताया कि नोट्स मैंने सारी चीजें पहले दे दिया, कि आप लोग उसके अकॉर्डिंग लेक्चर आप अपने आप तैयार कर लो। और आपने पढ़ा देखा होगा, खुद आपने देखा होगा, लास्ट सेमेस्टर मैंने आपको मटेरियल साइंस पढ़ाया था, मटेरियल साइंस टोटली थ्योरेटिकल थी, वो पूरा पीपीटी से पढ़ाया था। मैं चाहता तो इसकी भी पीपीटी पूरा बनाता, लेकिन वो फिर कुछ समझ में नहीं आता आपको, होता ना, अगर मैं पीपीटी से पढ़ा यस सर। देता तो। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, इतना बड़ा इक्वेशन लिखा, ये अब ये तो 1 मिनट में सिर्फ मुझे शो करना था, अब कुछ नहीं करना था। तो लिखने में और बोलने में और पीपीटी में डिफरेंस होता है।
इसे लिखने से आपको ये चीजें मैं बताता भी गया हूँ, समझाता भी गया हूँ, बोलता भी गया हूँ, तो माइंड में आपको बैठता जाएगा। और लिखा लिखा है तो जो है वो पीपीटी में आपको तो 2 मिनट में मिल जाता। ठीक है, गॉट इट। मे बी कि आपकी नेक्स्ट क्लास है, यस सर। आप लोग आज नहीं तो कल आप सबमिट कर दीजिए असाइनमेंट। देखिए जितना आपने बनाया होगा, 2 दिन तो छुट्टी थी आपकी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बनाया होगा। ठीक है, और असाइनमेंट आप दे दीजिए, और आज मैं आपको एमसीक्यू आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके सर। तभी तैयारी होगी, सर बेटा, नेक्स्ट नहीं तो। क्लास। हाँ नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, तभी तैयारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, यस सर, सारे बच्चे बोल रहे थे ना सर कि अभी फिलहाल में वो भारी पड़ेगा, तू बोल, तो इसलिए मैंने आपसे बोल भारी दिया। पड़ेगा तो मुझे मार्क्स कैसे दूंगा बताओ? सबके मार्क्स भारी में मैं जीरो यस जीरो लगा सर, दूं? मैं जीरो जीरो लगा दूं मैंने क्या? बोला था सर। कैसे लगाऊंगा मैं मार्क्स? किस किस बेसिस पे लगाऊंगा? ना असाइनमेंट ना एमसीक्यू, मैं कैसे लगाऊंगा? नहीं लगा सकता सर ना। उनके ये कहने का मतलब है कि आपने चैप्टर वाइज नहीं दिया है, इसीलिए अब नहीं हम नहीं नहीं तीन नहीं, या मैं दो ही चैप्टर वाइज, मैं दिए। चैप्टर वाइज बोलता गया हूँ। और आप लोगों को ये भी आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि आप लोग जो चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल आप बनाते लिखते जाएं, और वही क्वेश्चन मैंने दिया है। यस सर। पहले से ही बनाते हुए बोलता गया हूँ मैं। हाँ? ऐसा थोड़ा है कि आपने आपको नहीं बोला हूँ, नहीं दिया मतलब जब मैं क्वेश्चन दूंगा तभी होगा, और ये जब मैं बोलूंगा उस चीज को नहीं मानोगे, ऐसा नहीं होता ना। मानेंगे सर। तो यस इसलिए सर। तो मैं तो इसके लिए आपको टाइम दे रहा हूँ। देखो मैं आपको 5 5 6 दिन दे दिया हूँ टाइम आपको, 6 दिन की टाइम आपको दे रहा हूँ, कम है क्या? नो सर, प्लीज दे देंगे रिक्वेस्ट है, सर, क्योंकि सभी दे देंगे, मैं बोल दूंगा, धीरे धीरे दे देंगे सर। नहीं धीरे नहीं, आप लोग मुझे ना भेजना है, मार्क्स भेजना है। ठीक है, इसलिए मैं यस सैटरडे को क्लास क्यों नहीं लिया, नहीं तो ले सकता था मैं कि नहीं भाई बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं। मैं भी समझता हूँ आप लोग के ऊपर प्रेशर कितना है, मैं भी एज ए स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन टीचर जैसे जैसे बोलता है उस तरह से अगर करते जाएंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरा ये मानना था, देखो, कि आप अगर नोट्स बना लेते हो अपने तरीके से, शुरू से आप अगर पढ़ते जाते हो, तैयारी कर लेते हो, आपको बहुत आसान होगा पढ़ना। लेकिन मे भी कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों लोगों ने कुछ भी नहीं किया होगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए क्लास कर रहे हैं, लगा दिया कान में, लगा दिया और छोड़ दिया, कुछ बोला ही नहीं, हाँ ठीक है जाने दो। और अब जब प्रेशर आ गया, है ना, जब यस प्रेशर आ गया, तो वो फिर अब ब्लास्ट होने लगे कि नहीं जी ऐसा है तो ऐसा है वैसा है। समझ रहे बात यस आप? सर, हैं काफी बच्चे, हाँ? समझ हैं रहे सर बात काफी बच्चे हैं सर। हाँ तभी ये ऐसा है। मैंने आप लोगों को यही ओ, बोला कि आप लोग को, अब बोलो तो मैं पीपीटी से पढ़ा दूं ना, तो मैं तो एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा मेरा सिलेबस। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, खुद नहीं नहीं सर, समझ। ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है सर। हाँ नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करूंगा बताओ? चलो कोई नहीं, एनी हाउ, आप लोग आज, या आज आप नहीं कर सकते हो तो कल तक आप कर लो। ठीक है, और यस सर। हाँ ठीक है, और उसके बाद मैं मेल आईडी आपको शेयर करूंगा, उस मेल पे आप लोग शेयर कर देना, क्योंकि ओके एटलीस्ट सर, आप मुझे शेयर मार्क्स। कर दीजिएगा एमसीक्यूज के साथ ही। हाँ एमसीक्यू भी भेजूंगा ना मैं, एमसीक्यू भेजूंगा, ठीक है। यस। क्योंकि उसको भी तो भेजना है, मुझे मार्क्स तो भेजना ही है। जो आप भेजोगे उसके बिहार पे मुझे मार्क्स लगा के भेजना, अटेंडेंस ले ही रहा हूँ मैं ऑनलाइन। ठीक है, यस सर। ओके। ओके सर, मेरी नेक्स्ट क्लास है सर, मैं जा रहा हूँ, हाँ थैंक ठीक, यू सर। ओके, बाय बाय। बाय।